जो पाठ मैंने चुना है वो पाया जाता है पहला राजा उसका 17वां अध्याय और उसके 17 पद से 24 पद तक। फर्स्ट किंग चैप्टर 17 वर्स 17 to 24। अब आज से हम एक नई सीरीज का आरंभ करेंगे। ये जो सीरीज है ये एलिया के जीवन पर आधारित रहेगी। एलिया के जीवन पर जो पुराने नियम में एक बड़े भविष्यवक्ता के रूप में परमेश्वर का वचन एलिया के विषय में बताता है, हम एलिया के जीवन के द्वारा जो घटनाएं उसके जीवन में घटी, जो बातें उसके जीवन में हुई, जो बातें उसने अपने जीवन में अनुभव की और जो कार्य परमेश्वर ने एलिया के द्वारा किया, उन बातों पर हम विचार करेंगे और इस बात को देखेंगे कि परमेश्वर एलिया से जिस प्रकार का व्यवहार करता है और जिस प्रकार से एलिया को अपने कार्य के लिए इस्तेमाल करता है, उसी प्रकार से परमेश्वर हमारे जीवन में भी कार्य करता है और हमारे जीवनों के द्वारा अपने कार्य को आगे बढ़ाता है। और जो सीरीज है, सीरीज का नाम है एलाइजा लाइक अस। जो एलिया है वो हमारे समान है। हम जब भी एलिया के विषय में पढ़ते हैं और एलिया के विषय में हम ध्यान देते हैं तो हम ये सोचते हैं कि एलिया एक महान भविष्यवक्ता था, वो था भी। और जो एलिया था वो परमेश्वर के साथ चलता था। लेकिन जो एलिया था वो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, जिसका वर्णन हमें याकूब उसके 5वें अध्याय उसके 7वें पद में मिलता है। याकूब उसका 5 अध्याय 7वें पद में लिखा है, एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेरा बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मैं नहीं बरसा। परमेश्वर इस बात को हमारे सामने रखना चाहता है इस सीरीज के द्वारा कि जो एलिया है वो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, लेकिन परमेश्वर ने जबरदस्त उसके जीवन में और उसके जीवन के द्वारा कार्य किया। और एलिया के जीवन के द्वारा हम अपने जीवन को देख सकते हैं कि हम भी दुख सुख भोगी मनुष्य हैं, हम भी साधारण मनुष्य हैं। हमें भी परमेश्वर ने साधारण अवस्था से बुलाया है, लेकिन महान कार्य के लिए, एक बड़े दर्शन के लिए, एक बड़ी सेवा के लिए। अब जो कार्य परमेश्वर एलिया के द्वारा लोगों के जीवन में करता है वो आज हमारे जीवन में भी करता है। तो हमने अभी एक सीरीज समाप्त की, बाउंड्री। अब ये बाउंड्री इस बात को बताती है कि जब भी हम इस बाउंड्री में रहते हैं तो हम एलिया के समान दुख सुख भोगी मनुष्य हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे जीवनों में आशीष देता है। अब मैं कुछ बातों को आज आपके समक्ष थीम के रूप में रखूंगा कि जिस थीम को हम देखना चाहते हैं इस विषय के द्वारा। अब ये जो खंड है ये बताता है कि ये विधवा स्त्री थी और इसका एक बालक था, और जो एलिया था इनके घर में रहता था, और ये जो बालक है इसकी मृत्यु हो जाती है, और जो एलिया है वो इस बालक के ऊपर 3 बार लेटता है और परमेश्वर से पुकारता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है, और ये बालक जीवित हो जाता है। ये बालक के जीवन में फिर से प्राण आने लगते हैं। ये बालक फिर से अपने पूरे परिवार के लिए आशीष का कारण बन जाता है। अब ये जो कहानी है, ये जो घटना है, ये सत्य घटना है, लेकिन ये घटना यीशु मसीह के पुनरुत्थान के घटना से भिन्न है। क्योंकि जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ था तो हम स्वर्गदूतों को देखते हैं, एक महिमामय, एक विजयी जीवन को देखते हैं। ये जो घटना है ये लाजर के जी उठने की घटना से भी थोड़ा भिन्न है। लाजर को परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर मसीह बोलता है कि लाजर कम आउट, लाजर तू बाहर निकला, और वो बाहर निकल कर आता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा लिखा है कि ये बेटा मर गया, और जो एलिया है
वो उसे अपने कमरे में ले जाता है, उसके बाद उसके ऊपर एक बार लेटता है और परमेश्वर से प्रार्थना करता है और उठता है। उसके बाद फिर उसके ऊपर दूसरी बार लेटता है और वो उठता है, फिर परमेश्वर से प्रार्थना करता है। तीसरी बार फिर उस बालक के ऊपर लेटता है और उठता है और फिर परमेश्वर से प्रार्थना करता है और इस बालक के अंदर जान आ जाती है, प्राण आ जाती है और वो फिर से जीवित होता है। ये घटना सत्य है। ये विधवा का बेटा था जो मर गया था, लेकिन परमेश्वर ने एलिया की प्रार्थना को सुना और वो बालक जीवित हो गया। ये प्रश्न हमारे सामने आता है कि अगर परमेश्वर ऐसा कर सकता है तो बार बार क्यों नहीं करता है? हम कई बार इस प्रश्न से उलझते हैं कि जब परमेश्वर चिंगारी दे सकता है, परमेश्वर जीवित कर सकता है, परमेश्वर आश्चर्य कर्म कर सकता है, तो बार बार क्यों नहीं करता है? अब ये परमेश्वर की जो अपनी सार्वभौम इच्छा है उस पर निर्भर है। इसको समझना बहुत जरूरी है। परमेश्वर की जो सार्वभौम इच्छा है, परमेश्वर सार्वभौमिक है, परमेश्वर की जो इच्छा है वो सार्वभौम है। वो क्या करना चाहता है और क्या करना नहीं चाहता है वो परमेश्वर पर निर्भर है। अगर परमेश्वर चाहे तो जीवित कर सकता है, अगर परमेश्वर ना चाहे तो जीवित नहीं कर सकता है। ये परमेश्वर की सार्वभौम इच्छा पर है कि जो भी चाहे परमेश्वर करना वो कर सकता है और जो चाहे नहीं करना वो नहीं कर सकता है। अब इसको हम देखेंगे, लेकिन आज मेरे एक विचार ये जो माँ है इसके जीवन के द्वारा आपके समक्ष बड़े संक्षिप्त में लेकर आऊंगा। जो ये माँ की पीड़ा, ये जो माँ की पीड़ा है 17 और 18 पद में ये व्यक्त की गई है। ये विधवा का सहारा था ये बेटा, और इस बेटे के सहारे वो जी रही थी और सोच रही थी कि ये बेटा ही है जो उसके जीवन की देख रेख करेगा। लेकिन लिखा है 17वें पद में, ध्यान से इसे देखें। इन बातों के बाद उस स्त्री का बेटा जो घर की स्वामिनी थी रोगी हुआ और उसके बाद उसकी सांसें बंद हो गई। इन बातों के बाद, किन बातों के बाद? इन बातों के बाद, किन बातों के बाद? अब ध्यान सुने, इन बातों के बाद जो हमें 8 पद से लेकर 16 पद तक मिलता है। क्या मिलता है 8 पद से लेकर 16 पद तक? ये जो विधवा और इसका जो बालक था ये मरने पर थे, ये सुसाइड करने वाले थे, ये आत्महत्या करने वाले थे। वहां अकाल पड़ा और एलिया भी अकाल के कारण वो घाटी में चला गया और फिर परमेश्वर ने एलिया से कहा नहीं तो उस देश में जा जिस देश में एक विधवा स्त्री है, उसका एक बालक है और तू उसके घर में रहेगा। और जब एलिया इस देश में आता है तो इस विधवा स्त्री से मिलता है और विधवा स्त्री से कहता है कि मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आ। वो जैसे पानी लेने जाती है तो एलिया कहता है साथ साथ खाने के लिए रोटी भी लेकर आ। लेकिन ये विधवा कहती है कि मेरे घर में तो केवल 1 कप आटा है और केवल 1 कप तेल है और मैंने वो 1 कप आटा और 1 कप तेल इसलिए रखा है कि आज शाम को मैं उस आटे को उस तेल में गूंदूंगी, उसमें जहर मिला दूंगी और हम दोनों माँ बेटे इसको खाकर मर जाएंगे। ये एक घटना थी। लेकिन एलिया कहता है नहीं, तू जा और तू मेरे लिए रोटी बना कर ला, और जब तू रोटी बना कर लाएगी तो तेरे डब्बे का आटा कभी खत्म नहीं होगा और तेरे डब्बे का तेल कभी खत्म नहीं होगा। और उसने विश्वास किया और वो घर आई, उसने एलिया के लिए रोटी बनाई और रोटी खिलाई। उस दिन से लेकर आज तक जो घटना है, आज तक उसके डब्बे का आटा खत्म नहीं हुआ
उसके डब्बे का तेल खत्म नहीं हुआ और एलिया उनके घर में उपरोटी कोठरी में रहने लगा। ये तीनों रोजाना खाते थे तो आटा कभी कम नहीं हुआ, तेल कभी कम नहीं हुआ। और ये स्त्री के ऊपर जो कर्ज था, ये स्त्री ने आटा और तेल बेचकर उस कर्ज को भी चुका दिया। इन बातों के बाद, ये बड़े आश्चर्य कर्म के बाद, ये बड़े परमेश्वर के कार्य के बाद, जो मरने पर था, जो उस रात मर जाते, लेकिन परमेश्वर ने एक ऐसा जबरदस्त चमत्कार किया कि ये दोनों माँ बेटे जीवित हुए और इनने कर्ज चुकाया और आराम से और चैन से रहने लगे और भी अधिक प्रॉपर्टी बनाने लगे और भी अधिक खरीद करने लगे और भी अधिक भविष्य के बारे में सोचने लगे, आराम और चैन से रहने लगे। Sometime later का जो मतलब है, after these things it happened। इन सारी आशीषों के बाद ये हुआ। एक प्रश्न, परमेश्वर तूने आशीषें दी, परमेश्वर तूने बड़ा आश्चर्य कर्म किया, परमेश्वर तूने हमें मालामाल किया, परमेश्वर तूने हमें फलवंत किया, परमेश्वर तूने हमें आगे बढ़ाया, लेकिन इसके बाद मृत्यु क्यों? इसके बाद बीमारी क्यों? इसके बाद परेशानी क्यों? इसके बाद बोझ क्यों? इसके बाद चिंता क्यों? इसके बाद डामाडोल स्थिति क्यों? इसके बाद हड़बड़ाना क्यों? परमेश्वर की सार्वभौमिकता के विषय में हम यहाँ पर देखते हैं, ये जो मृत्यु हुई ये एक्सीडेंट नहीं था। ये जो मृत्यु हुई ये कोई चांस नहीं था। ये जो मृत्यु हुई ये अपने आप नहीं हो गई। ये जो मृत्यु हुई ये बीमारी के कारण नहीं हुई। ये जो मृत्यु हुई ये परमेश्वर के सार्वभौम योजना का हिस्सा था। ये जो मृत्यु इस बालक की हुई जिसको परमेश्वर ने आशीष दी, जिसको परमेश्वर ने बढ़ाया, जिसको परमेश्वर ने स्थापित की, उस घर में आज जो मृत्यु आई है ये बाय एक्सीडेंट नहीं है, ये बाय चांस नहीं है, ये भाग्य नहीं है, ये परमेश्वर की सार्वभौम योजना का हिस्सा है। परमेश्वर ने ऐसा होने दिया, परमेश्वर ने ऐसा होने दिया जिससे कि इस घर में मृत्यु आ सके। परमेश्वर के कई भेद हैं। क्यों करता है जो वो करता है हम नहीं जानते, क्यों नहीं वो करता है जो हम चाहते हैं वो नहीं जानता है। लेकिन एक चीज बड़ी स्पष्ट है कि जो कुछ भी इस पृथ्वी के ऊपर होता है वो परमेश्वर के द्वारा किया जाता है या परमेश्वर होने देता है। ध्यान सुनिए, जो कुछ भी इस पृथ्वी के ऊपर होता है, जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है, या तो परमेश्वर के द्वारा होता है, परमेश्वर करता है, या परमेश्वर होने देता है। अलाउड बाय गॉड, अलाउड, ये केवल दो कैटेगरीज है, केवल दो, या तो परमेश्वर करता है या परमेश्वर होने देता है। तीसरी कैटेगरी नहीं है। तीसरी कैटेगरी हम लेकर आते हैं। हम कहते हैं जब इस दुख की घटनाओं से, दुख के अनुभवों में से होकर हम गुजरते हैं, इन अनुभवों को देखते हैं, तो हम कहते हैं बहुत बुरा हुआ, बिना किसी कारण के ये हो नहीं सकता, कुछ ना कुछ कारण जरूर था। ये थर्ड कैटेगरी है, ये परमेश्वर किताब में नहीं है। जब हम सोचते हैं कि किसी कारण से हुआ है, बीमारी से हुआ है, ये किसी अन्य वजह से हुआ है, ये कारण नहीं है। जो बाइबल बताती है या तो परमेश्वर करता है या परमेश्वर होने देता है। ये जो बच्चा है, बाइबल बता रही है कि ये बीमार हुआ, परमेश्वर ने होने दिया। ये वचन बता रहा है कि इस बालक की मृत्यु हुई, परमेश्वर ने होने दिया। परमेश्वर उस घर में उस समय उपस्थित था जब इस बालक की मृत्यु हुई। परमेश्वर उस घर में उपस्थित था जब इस बालक की मृत्यु हुई। टाइमिंग
कई महीनों आश्चर्य कर्म के बाद, प्रोविजन के बाद, जब परमेश्वर भरपूरी से दे रहा है, आटा और तेल खत्म नहीं हो रहा है, महीनों तक चल रहा है, अचानक ये लड़का बीमार, फिर मृत्यु, ऐसा क्यों होता है? ये हम सोचते हैं कि ये किसी घटना का शिकार है। हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, पूरा प्रयत्न करते हैं परमेश्वर को खुश करने के लिए। हम परमेश्वर के कार्य में लगे हैं, परमेश्वर की इच्छा को कर रहे हैं, परमेश्वर को खुश कर रहे हैं, परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, लेकिन अचानक एक कॉल आता है, उससे पूरा जीवन बदल जाता है, उससे पूरा जीवन बदल जाता है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, परमेश्वर की आशीष से एक कॉल आया, योर सन इज डेड। इस स्त्री का पूरा जीवन बदल गया। डॉक्टर से एक रिपोर्ट आती है विद बैड न्यूज, कैंसर तुम्हें हो गया है। एक न्यूज घर से आती है, तुम्हारा विवाह टूट गया है। एक और न्यूज आती है कि सब कुछ बिखर गया है। ध्यान सुनिए, जो थीम मैं आपके सामने रखता हूं, जिस पर हमें विचार करना है। बड़ा आसान होता है to become complacent, to become ढीले ढाले। बड़ा आसान होता है ढीला ढाला हो जाना जब आशीषें जीवन में बराबर आ रही है। बड़ा आसान हो जाता है प्रार्थना कम करना जब आशीषें बराबर जीवन में आ रही हैं। बड़ा आसान हो जाता है चर्च कम आना जब बराबर आशीषें परमेश्वर की जीवन में आ रही है। बड़ा आसान हो जाता है बाइबल कम पढ़ना जब बराबर परमेश्वर की आशीषें जीवन में आ रही है। कई बार बड़ा आसान हो जाता है फैमिली डिवोशन बराबर करना जब बराबर आशीषें आ रही हैं। कई बार ये आसान हो जाता है कि हम गलत रास्ते पे चले जाते हैं, ये देखकर कि परमेश्वर की आशीषें बराबर हमारे जीवन में आ रही हैं। बिकम कंप्लीसेंट। आशीषों के बाद कंप्लीसेंट, आशीषों के बाद ढीला ढाला, आशीषों के बाद आत्मिक जीवन में ढीला ढालापन, आशीषों के बाद परमेश्वर के साथ चलना कम, आशीषों के बाद परमेश्वर के साथ संगति कम, आशीषों के बाद परमेश्वर के ऊपर ध्यान देना कम। इसीलिए परमेश्वर यहाँ पर सिखाना चाह रहा था कि कैसे जब जीवन आशीषों के बाद ढीला ढाला हो जाता है, कंप्लेसेंट हो जाता है, हम सोचने लगते हैं सब कुछ बढ़िया चल रहा है, चारों तरफ से आ रहा है। जब हम सोचने लगते हैं कि सब कुछ ओके है, जब हम सोचने लगते हैं जीवन बढ़िया चल रहा है, खान पान बढ़िया चल रहा है, कपड़े लत्ते बढ़िया चल रहे हैं, जब लगता है सोचते हैं कि अब तो चारों अंगलियां घी में है, जब लगता है कि जो भविष्य है वो बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है, हमारा वैवाहिक जीवन भी अच्छा चल रहा है, काम भी अच्छा चल रहा है, बच्चे भी अच्छे बढ़ रहे हैं, कमाई भी अच्छी हो रही है, जीवन में भी अच्छा है, चर्च भी अच्छा है, जो मैं चाहता था जीवन में सब कुछ मेरे पास आ गया है। जब ये सोचने लगते हैं कंप्लीसेंट, वही जीवन में ढिलाई, वही आत्मिक जीवन में ढिलाई, वही चर्च के जीवन में ढिलाई, वही मेरे जो भी सेवा कार्य है उसमें ढिलाई, वही जो मेरा कमिटमेंट है उसमें ढिलाई, वही जो मेरा समर्पण है उसमें ढिलाई। ये वास्तविकता है, ये सच्चाई है, और हम में से हर एक जन इससे जूझता है। और उस समय हम उठते हैं जब परमेश्वर होने देता है। क्या होने देता है? बीमारी आने देता है, मृत्यु आने देता है, कठिनाइयां आने देता है, ब्लॉक करने लगता है,
तब हमारे अंदर आता है और हम दोष इसको देते हैं एलिया। एलिया तेरे कारण मेरे घर में मृत्यु। तो ये होता है हमारे साथ। कई बार हम लोग जो शाम की प्रार्थना पिंकी और मैं करते हैं, ये बात कहता हूं पिंकी खाने की प्रार्थना करो, खाने की प्रार्थना करो। आज बाइबल नहीं पढ़ेंगे, आज प्रार्थना नहीं करेंगे, खाने की प्रार्थना। लेकिन 2 दिन के बाद फिर समझ आती है, रेंसिंग ढीला, कंप्लेसेंट, पिंकी से बाइबल पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे। फिर मित्रों ये बड़ा आसान है। उस समय जब सब कुछ अच्छा इस स्त्री और इसके बेटे के जीवन में लिखा है स्वामिनी, she became owner, जो रेंट में रहती थी, किसी अन्य के मकान में रहती थी, खाने को कुछ नहीं था, मरने के लिए तैयार थे, और उस रात अगर एलिया उनको नहीं मिलता वो पॉइजन खा के मर जाते। लेकिन परमेश्वर ने उसको वहां से उठाया, उसको बढ़ाया, उसको आशीष दी। उसकी कुप्पी का तेल कभी कम नहीं हुआ, उसके डब्बे का आटा कभी कम नहीं हुआ। और जो मालिक था उस घर का, उसने वो मकान भी खरीद लिया, उसकी स्वामिनी बन गई। इन दिनों के बाद, इन दिनों कई महीनों के बाद आज शंका है, Where are we? हम कहां हैं आज? प्रभु ने हमें उठाया, प्रभु ने हमें बढ़ाया, प्रभु ने हमारी प्रार्थना सुनी, प्रभु ने हमारे बच्चों को आगे बढ़ाया, प्रभु ने हमें मकान दिए, प्रभु ने हमें अच्छी जॉब दी, प्रभु ने हमें अच्छा विवाह दिया, अच्छी पत्नी दी, अच्छा रोजगार, और आज हम कंप्लेसेंट बन गए। इससे पहले कि प्रभु ये होने दे जो इस घर में हुआ, जाग जाए, जाग जाए, वापस आए, वापस आए, वापस आए। अगर यह जो आशीष आज आपके जीवन में जिनका आप अनुभव कर रहे हैं, जीवन भी अच्छा, विवाह भी अच्छा, जॉब भी अच्छा, कार्य भी अच्छा, और जो मैं चाह रहा था वो मेरे साथ हो रहा है, वो सब कुछ हो रहा है जो आज ये आपके साथ हो रहा है, और आप अभी इससे अनुभव कर रहे हैं, तो आप बुरा फील मत करिए, बुरा फील मत करिए, आनंद करें, प्रभु के प्रति ग्रेटफुल हो, प्रभु को धन्यवाद दें, लेकिन कंप्लेसेंट ना हो, कंप्लेसेंट ना हो। आज ये आशीषें, ये बढ़ोतरी, ये उन्नति, ये तरक्की, ये रोजगार, ये चंगाई, ये भलाई, ये करुणा, ये दया जिसका आज आप अनुभव कर रहे हैं, उसके लिए खुश हो, परमेश्वर को धन्यवाद दे, लेकिन कंप्लेसेंट ना हो, ढीले ढाले ना हो, आशीष को भूल न जाए, परमेश्वर को भूल न जाए, परमेश्वर की बातों को भूल न जाए, परमेश्वर के कार्यों को भूल न जाए, परमेश्वर के वचन को भूल न जाए, परमेश्वर की संगति को भूल न जाए, परमेश्वर के भवन को भूल न जाए। कंप्लेसेंट आज केयरफुली नहीं, हम कंप्लेसेंट हो जाते हैं, कंप्लेसेंट हो जाते हैं। चर्च की लाइफ की प्रति, जो चर्च का जीवन है उसके प्रति, व्यक्तिगत जीवन के प्रति केयरफ्री हो जाते हैं और बहाने दे देते हैं। सर आज थक गया था, सर आज बारिश हो गई थी, सर आज तकलीफ थी। व्यक्तिगत जीवन में, चर्च के जीवन में, आत्मिक जीवन में बहाने, इसलिए बहाने नहीं लगी। एलिया
तो इसलिए आया कि मेरे पाप को गिनाए, तो इसलिए रहने लगा कि मेरे बेटे की मृत्यु हो। दो बातें सर्टेन है, दो बातें सत्य है और ये होंगी। पहली बात, वी डोंट डिजर्व दीज ब्लेसिंग्स। ये जो आशीष हमारे जीवन में आती है हम डिजर्व नहीं करते हैं, हमारा हक इनके ऊपर नहीं है, हमारा राइट नहीं है, हमारा हक नहीं है, लेकिन परमेश्वर देता है। वी डोंट डिजर्व बट गॉड गिव्स। ये सर्टेन है, ये विधवा और ये बालक जो लड़का है ये डिजर्व नहीं करते थे, इनका हक नहीं था, इनका राइट नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने दिया। यही हमारे जीवन में जो भी आशीषें आज हमने पाई हैं हम डिजर्व नहीं करते, हमारा हक नहीं है, हमारा राइट नहीं है, लेकिन परमेश्वर देता है। दूसरी बात जो पक्की है, they won't last forever। हमेशा ये आशीषें बनी नहीं, यहां नहीं बनी रही। जहां आप कंप्लेसेंट हो गए हमेशा बनी, हमेशा बनी रहेगी। काले बादल मंडराने लगेंगे, थंडर तूफान आने लगेंगे, जो सनराइज था वो सनडाउन में बदलने लगेगा, अंधेरी रातें आने लगेंगी, सुनर और लेटर। अगर मैं कंप्लेसेंट हूं, मुझे कहा कई महीनों के बाद एकदम नहीं बता, कई प्रभु ने दिया मौका। बहन सुधर जा, भाई सुधर जा, बेटे सुधर जा, कई महीने ये जो सनडाउन है ये आने लगेगा, ये जो काले बादल है मंडराने लगेंगे, जो सूर्यास्त होने लगेगा और काली रातें आने लगेंगी। परमेश्वर की आशीषों के बाद डिजास्टर स्ट्राइक्स। परमेश्वर की आशीषों के बाद ये हमला, ये बीमारी, ये डिजास्टर, ये दुर्घटना आती है आशीषों के बाद। आशीषों के बाद क्या है यहां पर ये बालक के साथ किया? पहले टेस्टिंग, परख थी, परख ली। ये भूखे थे, ये प्यासे थे। जब परमेश्वर के दास को ग्रहण करने का समय आया, इनने परमेश्वर के दास को ग्रहण किया, परमेश्वर के दास को इनने भोजन दिया, परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को दिखाया। जब टेस्टिंग थी उससे जा रहे थे, भूखे थे, प्यासे थे, परेशान थे। वो टेस्टिंग में, उस टेस्टिंग के दौरान ये मजबूत रहे, परमेश्वर की आवाज को सुना, परमेश्वर के दास की आवाज को सुना, परमेश्वर के दास के कहने को माना और जो उसने कहा वो किया। उसके बाद ब्लेसिंग्स, लेकिन ब्लेसिंग के बाद सॉरो आया। टेस्टिंग, ब्लेसिंग, उसके बाद सॉरो आया। लेकिन जो होता है वो ये, सॉरो, इनके जीवन में सॉरो था, दुख था। उस दुख के दौरान टेस्टिंग है, उस दुख के दौरान परख है। उस परख में मैं मजबूत पाया गया, उस परख में मैं विश्वास योग्य पाया गया, उस परख में मैं परमेश्वर के प्रति अपने लगन को बनाए रखा। ब्लेसिंग्स, आशीष जो यहाँ आई, लेकिन इन ब्लेसिंग्स को बनाने रखने के लिए कंसिस्टेंट या कॉम्प्लेसेंट। अगर आप कंसिस्टेंट हैं अपने ओबीडियंस में, अगर आप बराबर आज्ञाकारी हैं, बराबर प्रभु में लगे हुए हैं, बराबर प्रभु की आवाज को सुन रहे हैं, बराबर प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, बराबर प्रभु के भवन में बने हुए हैं, बराबर प्रभु की संगत में बने हुए हैं, आशीषें बनी रहेंगी। लेकिन अगर आप कंप्लेसेंट हो गए, ढीला ढाला हो गया, दूर हो गए, परेशान हो, कुछ नहीं हुआ, ये आशीष, ये सिद्धांत है
ये सिद्धांत है जिसको मैं इस सीरीज के द्वारा आपके समक्ष लाना चाहता हूं, जो परमेश्वर के वचन का सिद्धांत है। सौरो आएंगे, दुख आएंगे, लेकिन दुख के दौरान ये जो टेस्टिंग है उसमें बने रहना है, उसमें मजबूत रहना है, उसमें वफादार रहना है, उसमें प्रभु को नहीं छोड़ना है, उसमें प्रभु के पीछे चलना है, तो प्रभु ब्लेसिंग्स देगा। आपके कुप्पी का तेल खत्म नहीं होगा, आपके डब्बे का आटा खत्म नहीं होगा, आपका जो ऋण है वो दूर होगा, आपकी जो बीमारियां हैं वो दूर होंगी। जिस मकान में आप किराए में रहते हैं उस मकान को आप ले लेंगे। प्रभु की आशीषें अपरंपार चारों ओर से आएंगी। लेकिन आशीषें आने के बाद कंसिस्टेंट नहीं, कंप्लेसेंट बन गए। कब होती है? जब हम यहां होते हैं, जब आप डाउन है तब शैतान स्ट्राइक नहीं करता है, तब ये परीक्षाएं नहीं आती हैं, तब ये चीज कहां होता है? जब ऊपर आ गए हैं, भरपूरी है, सफलता है, सफल हो गए हैं, मेरा प्रमोशन हो गया है, मेरी बढ़ोतरी हो गई है, मेरे सब कुछ मेरे पास है, ऊंचाई में, वही गिरते हैं। शैतान प्रभु यीशु मसीह को बिल्कुल ऊंचे स्थान पर, ऊंचे स्तर पर देख, प्रभु ने कहा कंसिस्टेंट, मैं प्रभु का बेटा। जब आप ऊंचाई में जाएंगे तभी, उससे पहले नहीं, जब आशीषें आने लगेगी तभी। इसलिए मैं इस सीरीज के द्वारा ये आपके समक्ष लाना चाहता हूं कि प्रभु ने जो आशीषें दी हैं उनको बनाकर रखें, उन आशीषों में बढ़ोतरी हो, उन आशीषों में उन्नति हो, वो आशीषें बनी रहे। कैसे बनी रहेगी? कंसिस्टेंट, कंप्लेसेंट नहीं। ये दो शब्द अपने दिमाग में लीजिए। प्रभु मैं बना रहूंगा, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें बना रहता हूं, वही फल लाता है, वही फल लाता है। इस स्त्री के तीन फॉल्स थिंकिंग, ये देखकर समाप्त करूंगा। तीन गलत विचार जब आशीषें आ जाती है, सफलता आ जाती है, ये विचार हमारे अंदर आ जाते हैं। इसके तीन गलत विचार। पहला गलत विचार, अब हमारे कठिन समय पार हो गए हैं, अब हमने कठिन समय पार कर लिया है। Now we can sail smoothly, अब हम आराम से जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ये इसकी सबसे पहली गलत धारणा। क्या गलत धारणा? अब हमने कठिन समय पार कर लिए है, वो जो रोज आने का झिक थी, खाने को नहीं था, मकान मालिक किराया मांगता था, कपड़े नहीं थे, पानी नहीं था, ये परेशानी, ये कठिनाई, मैं जाकर जगह जगह जाकर लकड़ी बीनती थी और लकड़ी बीन कर लकड़ी बेचती थी, जो पैसा आता था उससे भोजन खाते थे। एक कठिन समय था। लेकिन अब ये स्त्री कह रही थी, मेरा कठिन समय पार हो गया है, अब मुझे भीख नहीं मांगनी पड़ रही है, अब मुझे लकड़ी बटोरनी नहीं पड़ रही है, अब मुझे दर दर भटकना नहीं पड़ रहा है, अब मुझे किराया नहीं देना पड़ रहा है, अब मेरे यहाँ भरपूरी है, अब कठिन समय हमने पार कर लिया है, अब आराम के साथ रह सकते हैं। यह है कॉम्प्लेक्स। उन महीनों के बीतने के बाद लिखा है, इन बातों की बात, जब ये बात इसके अंदर लगी है, मतलब ये आसान है। जब भी कोई बड़ी कठिनाई को आप पार कर लेते हैं प्रभु की सहायता से, प्रभु के भय में, प्रभु की सामर्थ में, तो कुछ दिनों के बाद ये विचार आता है, वो कठिन समय, वो कठिन घड़ी, वो कठिन स्थान मैंने पार कर लिया है, अब आराम से, चैन से, हे मेरी जान खा भी और मौज कर। ये हमारी कहानी है, ये हम में से हर एक की कहानी है। ये गलत विचार है। जब भी प्रभु आपको कठिन कार्य से, कठिन रास्ते से, कठिन जीवन से, कठिन समय से पार कर दे,
कंसिस्टेंट, कंप्लेसेंट नहीं, बने रहे, ताकते रहे, आगे बढ़ते रहे, बाउंड्री को बनाकर रखे। इसलिए बाउंड्री की सीढ़ी खुदाएगा, बाउंड्री को बना। जब आपने बाउंड्री पार कर दी, कंप्लेसेंट, उस बाउंड्री को बनाकर प्रभु आपका कंसिस्टेंट, ये इसके अंदर दिखे विचार, जिसके कारण उसके घर में मृत्यु परमेश्वर ने होने दी। और परमेश्वर की सार्वभौम इच्छा थी, ये सबक सिखाने के बाद इसके बेटे को पुनः जीवित करूंगा। परमेश्वर ये होने देता है, लेकिन जब हम सीख जाते हैं, हम मुड़ लेते हैं, फिर लेते हैं, परमेश्वर फिर हमें उनसे दुगनी आशीष से भरपूर करता है, लेकिन जाने देता है जिससे कि हम सीख सकें, समझ सकें। जो दूसरा, जो फॉल्स थिंकिंग, जो गलत धारणा इस स्त्री ने अपने जीवन में बना ली इन आशीषों के दौरान, परमेश्वर के जन के घर पर रहने से दुखों से छुटकारा होगा। एलिया मेरे घर में है, अब दुख नहीं आएंगे। परमेश्वर के जन के घर में रहने से दुखों से छुटकारा, कष्टों से छुटकारा, बीमारियों से छुटकारा, ये इसके अंदर। अब तो एलिया मेरे घर में है, ऊपर की कोठरी में है, मैं जो चाहूं करूं वो घर में है, उसके द्वारा आशीष आएगी। परमेश्वर किसी के द्वारा नहीं, आपको अपने द्वारा आशीष देता है। हम सोचते हैं हमने बाइबल घर में रख ली है, अब बुरी हवाएं नहीं आएंगी, अब दुष्ट आत्माएं नहीं आएंगे। हमने परमेश्वर के जन को घर में बुलाकर प्रार्थना कर ली है, अब सारे दुख बीमारियां दूर हो जाएंगे। जरूरी है बुलाना, जरूरी है रखना, जरूरी है प्रार्थना कराना, लेकिन उनके द्वारा नहीं। द्वारा किसके? आपके कंसिस्टेंट रहने के द्वारा, आपके प्रभु के साथ बराबर संबंध रखने के द्वारा, आपके प्रभु के पीछे बराबर चलने के द्वारा, आपके उस बाउंड्री में रहने के द्वारा, आपके जीवन में प्रभु की महिमा होने के द्वारा, आपके बराबर चर्च में आकर प्रभु की आराधना करने के द्वारा। इसने सोचा, एलिया तो घुटने टेक कर प्रार्थना करता है, जब मैं उठती हूँ घुटने में रहता है, जब मैं सोती हूँ घुटने में रहता है। उसकी प्रार्थना के द्वारा घर में छुटकाई रहेगी, घर में आशीष रहेगी, सब कुछ रहेगा। क्रॉस टांग देते हैं, जब मैं क्रॉस टांगा देखो, टांगने से कुछ नहीं। अगर मैं उससे जुड़ा हुआ नहीं हूं, जरूरी है इनको रखना, इनको घर में टांगे, बाइबल रखे, सब कुछ, लेकिन अगर आप प्रभु के साथ जुड़े हुए नहीं है, उस कठिन समय में, उस कठिन परिस्थिति के दौरान, जब आप गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करते थे, जब आप जोश से प्रार्थना करते थे, जब आप बारंबार परमेश्वर के वचन को पढ़ते थे, जब आप उठते बैठते परमेश्वर का धन्यवाद देते थे, उस दौरान, इस दौरान भी केवल बाइबल के वर्सेस को घरों में लगाने के द्वारा आपके दुख, संकट, बीमारियां दूर नहीं होंगी। अच्छा लगाए, बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर इस विधवा के द्वारा तरह आप भी प्रभु से दूर है, चाहे कितने भी एलिया अपने घर में बुला लेंगे, कितने भी एलिया को घर में रख लें, कुछ ये सोच है। इसीलिए कंप्लेसेंट। सब मेरे साथ तो नरेंद्र भाई है, ये प्रार्थना करेंगे ठीक हो जाएगा। कई बार परमेश्वर ने एलिया की प्रार्थना भी सुनी। ये बच्चे बीमार हुआ, एलिया ने प्रार्थना की। यहां लिखा हुआ नहीं है, लेकिन बैकग्राउंड में है। जब बीमार हुआ ये बच्चा, एलिया ने प्रार्थना की, लेकिन बच्चा ठीक नहीं हुआ, मर गया। जरूरी नहीं है, इसलिए परमेश्वर चाहता है, हे विधवा स्त्री, अपने जीवन को मुझसे जोड़, मुझे पकड़, मुझे थाम।
चंगाई मेरे द्वारा है, आशीष मेरे द्वारा है, एलिया के द्वारा नहीं। एलिया तो हमारे समान दुख सुख भोगी स्थान है, क्योंकि यही एलिया था जो एक बार डर के मारे भाग गया, कहने लगा प्रभु मुझे मौत दे, मैं जीना नहीं चाहता हूं, आई वांट टू कमिट सुसाइड। ये इसके जो तीसरा फॉल्स थिंकिंग, गलत विचार, ये अधिकतर हम करते हैं। एलिया को दोष, एलिया को दोष क्या कहती है यहां पर, हे परमेश्वर के जन, मेरा तुझसे क्या काम, क्या तू इसलिए मेरे यहां आया है कि मेरे बेटे को मृत्यु का कारण हो और मेरे पाप को स्मरण दिलाए। गलती खुद की है, दोष से डाली, ये तेरे कारण है। अगर तू यहां नहीं आता तो मेरा बच्चा नहीं मरता, अगर तू यहां नहीं आता मेरे पाप उजागर नहीं होते। और समझ गई अब, कह रही है तू इसलिए आया कि मेरे पापों को स्मरण दिलाए। एलियन होगा हुआ तुझी बात बहन, पहले तो घर में पानी पीने को नहीं था, आज वोडका बोलते हैं क्या बोलते, आज विस्की, आज ये तो क्या होगा। तो पहले रात को दोनों माँ बेटे बैठकर प्रार्थना करते थे, भाई पढ़ते सोते थे। आजकल टीवी टीवी गाने, पहले तुम सुबह उठकर पहले तुम गाने सुनते थे, वचन पढ़ते थे, प्रार्थना करते थे। आजकल लेट उठते हो और सीधे काम में चले। एलिया ने टोका, पहले तुम बराबर चर्च आते थे, एक भी संडे मिस नहीं करते थे, तुम जाते थे और मैं देखता था, एलिया पास्टर, मैं देखता था समय से पहले आकर बैठ जाते थे, प्रार्थना करते थे। लेकिन अब 3 संडे हो गए तुम आए नहीं। पास्टर साहब देर से सोए थे, मूवी देख रहे थे, सुबह नींद नहीं। पहले तुम टाइम पे चर्च आ जाते थे, मैं देखता था, लेकिन अब चर्च छूटने के 10 मिनट पहले आते हो या आधा घंटा पहले आते हो या फिर बाहर ही बैठ जाते हो, तुम्हारा मन नहीं लगता। एलिया ने टोका, नहीं सुना। तो एलिया पर दोष, हम किस पर दोष देते हैं? जब आशीषें जाने लगी, फिर से वो बीमारियां आने लगी, फिर से वो कंगाली आने लगी, फिर से वो कर्ज वाले आने लगे, फिर से नौकरी में उलट पुलट होने लगी, फिर से वैवाहिक जीवन में आपसी मतभेद होने लगे, फिर से गाड़ी को टक्कर लग गई, फिर से वो मेरा पर्स चूक गया, वो मेरा सेल फोन गिर गया और वो खराब हो गया, अजमाने लगी। सर जब से चर्च में बराबर आता हूं मेरे साथ ही हो रहा है। दोष किसका? लेकिन वो क्या रहा है? कंप्लेसेंट। जो एलिया है बाद में देखेंगे, वो कुछ जवाब नहीं देता है, वो शांत रहता है, आर्ग्यू नहीं करता उससे बहस नहीं करता है, उसको उसकी गलती नहीं बताता है। उस बच्चे को वापस उसकी मां को देता है और कहता है अब कंसिस्टेंट स्टार्ट तो बच गया, विवाद स्टार्ट तो बच गया, अगले बार नहीं बचेगा। परमेश्वर तुझे ये सिखाना चाह रहा है, नरेंद्र सिंह, बी कंसिस्टेंट नॉट कंप्लेसेंट। इस बार तो बच गया, अब नहीं बचेगा।
ये परमेश्वर ये मित्रों, आज जब यहाँ पर आए हुए हैं उसकी असीम आशीषों को लेकर आए हैं। परमेश्वर ने मैं सब कुछ दिया है, भरपूरी से दिया है। एक प्रश्न आज है, क्या मैं उसमें भरा हूं या मैं बिखर रहा हूं, या मैं उसमें चिपका हुआ हूं, जुड़ा हुआ हूं, या ढीला ढाला हो रहा हूं। अगर चिपके हैं, जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं, परमेश्वर की आशीषें बनी रहेंगी। बीमारी भी आएगी, बीमारी दूर होगा, मृत्यु भी आएगी, मृत्यु भी दूर होगी, संकट आएंगे, संकट दूर होंगे, परेशानी आएंगी, परेशानियां दूर होंगी। लेकिन अगर आप कंप्लेसेंट होंगे, ढीले ढाले होंगे, बारंबार हमारे महान विश्व शक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। ये तमाम आशीषों, ये रक्षा के लिए, भलाई के लिए, करुणा के लिए, दया के लिए हम धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर तेरे महान प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि हमारा ऐसा परमेश्वर है जो मुर्दों में भी जीवन फूंक सकता है, जो कैंसर जैसी रोग को दूर कर सकता है, हमारी कंगाली अवस्था को दूर कर सकता है, हमारी बिगड़ी व्यवस्था को दूर कर सकता है, हमारे जो भी उलझन है, जो भी पाप है, जो भी बीमारियां हैं, जो भी रोग है, जो भी अस्वस्थता हमारे जीवन में है, उसको दूर कर सकता है। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं। आज हम पिता परमेश्वर बड़ी दीनता नम्रता के साथ तेरे चरणों में आते हैं और तुझसे मांगते हैं पिता परमेश्वर कि अगर मेरे जीवन में तेरी आशीष को प्राप्त करने के बाद ढीला ढालापन आ गया है, कम्प्लेसेंसी आ गई है, बहानेबाजी आ गई है, तुझसे भटक रहा हूँ, मन नहीं लग रहा है, बेचैन हूँ, पिता परमेश्वर आज हम अपने आप को तेरी वेदी में लाकर रखते हैं, अपने पवित्र लहू के द्वारा शुद्ध और पवित्र पिता परमेश्वर, जिससे कि हम तेरी आशीष को प्राप्त करने के बाद कंसिस्टेंट बने रहे, मजबूती के साथ खड़े रहे, आगे बढ़ते चले जाए और बाउंड्री में रहते हुए तेरी स्वर्गीय आशीष को दिन रात पिता परमेश्वर आज जो भी हम आया है, जिस भी रोग को लेकर आया है, जिस भी निवेदन को लेकर आया है, जिस भी बीमारी को लेकर आया है, जिस भी बोझ को लेकर आया है, जिस भी चिंता को, संकट को, दुख को, आंखों के आंसू को, बेचैनी को लेकर आया पिता परमेश्वर, हम यीशु मसीह के क्रूस पर लाकर रख देते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जिस प्रकार से तूने एलिया के द्वारा इस बालक के अंदर प्राण वापस किए, उसी प्रकार से आज हमारे शरीर को भला चिंता कर, हमारे परिवार को भला चिंता कर, हमारे जीवन को भला चिंता कर, हमारे कार्यों में तेरी आशीष हमारी यहाँ से जाते हैं, ये आशीष हमारे साथ बराबर सब कुछ अपने धार्मिकता प्रवेश मसीह नाम में मांगते हैं। प्रवेश मसीह नाम में परमेश्वर का प्रेम, आत्मा की संगति हम सबों के साथ आज और हमेशा तक